हेलो एंड वेलकम टू टीवी मसाला एंड सबसे पहले तो ये सारी चोटें लगी है एंड क्या है मायरा जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड है, लेकिन उन्होंने आपको माँ कहना शुरू कर दिया है और कहा है कि 10 साल का इंतज़ार उनका जो है वो ख़त्म हो गया है और वो माँ बोल पा रही हैं। आपको क्या कहना चाहेंगी, क्या है इस पूरे सीन के पीछे की कहानी? पूरा एक्चुअली ये बड़ा ऑडियंस के लिए एक एंगेजिंग सा सीक्वेंस है। मायरा का जो डांस कंपटीशन है, सब कुछ है। पहले तो अरमान नहीं चाहते थे कि उदयपुर ये लोग आएँ बिकॉज उनका पूरा पास्ट है, बीरा है। पर फाइनली मायरा आ जाती है भाग के, एंड देन अरमान को भी आना पड़ता है। एंड देन जब फाइनल राउंड्स हो जाते हैं, सब हो जाते हैं, तो ये वापस माउंट आबू निकल रहे होते हैं। जब रास्ते में होते हैं तो वहाँ पर इनका एक एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में सबसे ज़्यादा मायरा और गीतांजलि घायल हो जाती हैं। अरमान भी होते हैं बट उन्हें इतनी ज़्यादा चोट नहीं लगती जितनी इन दोनों को लगती है। अब मायरा जो है उसका इलाज चल रहा है, गीतांजलि का भी इलाज चल रहा है, एंड देन गीतांजलि इज़ फाइन नाउ, बट देन मायरा को एक इंजेक्शन लगाना है जो वो नहीं ले रही है। वो इस बात से ज़िद कर रही है कि मुझे गीतू ने बचाया उस एक्सीडेंट में, और गीतू आज ही नहीं, मुझे इतने टाइम से बचाती आ रही है, मुझे एक माँ की तरह रखती है, एक माँ बेटी वाला रिलेशन है, सब कुछ है, तो फिर उसे माँ क्यों नहीं मुझे आप बोलने देते हो? मतलब मुझे एक ऑफिशियली उसको माँ कहने दो वैसा। तो वो उस मोमेंट का कहता है एडवांटेज उठा के वो ज़िद करती है, बच्ची है वो, ज़िद करती है कि मुझे आप पहले इनको बोलो आप कि ये मेरी माँ है, तभी मैं ये इंजेक्शन लूँगी। एंड देन अरमान भी प्रेशराइज हो जाता है, एंड देन वो शायद वो गीतांजलि को फाइनली पूछ लेता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। इसके पीछे उनके अंदर फीलिंग्स नहीं है गीतांजलि के टूवर्ड्स अरमान के अंदर, बिकॉज ही डेफिनेटली अभी उन्होंने अबीरा को इतने टाइम बाद वापस देखा है, सब कुछ वापस उनका जितनी भी मेमोरीज थी सब की सब वापस से रिजुवेनेट हो गई हैं। सो डेफिनेटली ये तो नहीं है कि वो गीतांजलि को इसलिए कह रहा है, प्रपोज कर रहा है कि मुझसे शादी कर लो बिकॉज ही लाइक्स हर, बट ऑब्वियसली बिकॉज कि उनकी बच्ची है, एंड ही ऑल्सो रियलाइजेस समवेयर कि गीतांजलि एक माँ का किरदार तो निभाती ही, एंड शी इज़ अ ग्रेट वुमन, सो वाई नॉट। बस वही है। एंड मायरा बहुत ज़्यादा खुश है, दद्दू भी खुश है, बिकॉज ये दोनों ही इसमें ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ऐसा हो, और वो हो रहा है। गीतांजलि लाइक्स अरमान, बट देन उसे ये वाला प्यार नहीं चाहिए कि हाँ ठीक है क्योंकि मायरा को चाहिए तो आप कर लो मुझसे शादी। शी वॉन्ट्स कि आपके अंदर भी अगर फीलिंग्स हैं तो इट वुड हैव मेड अ गुड कपल और समथिंग लाइक दैट, बट अभी वैसा नहीं है। बट वो भी कहीं ना कहीं मायरा के लिए ही हाँ कह देते। लेकिन गीतांजलि के अंदर एक रिलीफ थोड़ा बहुत आया है कि कहीं ना कहीं भले ही वो फीलिंग्स ना हो, लेकिन शादी के लिए अरमान मान गए हैं, तो कहीं गीतांजलि शादी के बाद फीलिंग्स लाने में कामयाब हो जाएंगी। आई डोंट थिंक कि एट दिस स्टेज वो बहुत जल्दी हो पाएगा, बिकॉज अगर वहाँ स्टोरी वहाँ जाती है, बिकॉज एज ऑफ नाउ इवन आई डोंट नो कि क्या आगे टर्न होने वाला है, बट जितना पता है उसके हिसाब से, अगर गीतांजलि के हिसाब से सोच के इफ़ आई आंसर दिस, सो वो ईजी नहीं होगा। बिकॉज गीतांजलि को ये डाउट तो हो गया कि कोई तो है जिसकी वजह से उदयपुर से इतना घबरा रहा है, उसको बस भागना है, ऐसे जाना है, उसका बहुत कुछ बुरा पास्ट यहाँ पे रहा है। सो इस वजह से वो भी हेजिटेट कर रही है अपनी फीलिंग्स को लेके, एंड देन अब मायरा ने जिद करके ये सब करवा लिया है, सो उसको और ज़्यादा हेजिटेशन है क्योंकि उसके अंदर तो फीलिंग्स है ना, बट देन अगेन देव कम टुगेदर बिकॉज ऑफ मायरा। सो आगे क्या होता है, अगर मान लो होता भी है सब कुछ राइट वे में जाता भी है, सो आई डोंट थिंक इट विल बी ईजी फॉर गीतांजलि कि वो इतनी जल्दी उसको अरमान को इनसे प्यार हो जाए अबीरा को बुला के। सो इट्स गोना बी अ टफ थिंग इफ दैट हैपन्स, बट लेट्स सी। गीतांजलि का कैरेक्टर को इतना प्यार मिला है, व्हाट डू यू वांट टू से टू ऑल द फैंस अपने इस एक्सेप्टेंस के लिए, जो उन्होंने इतने जल्दी आपको एक्सेप्ट भी कर लिया और प्यार भी दे रहे हैं? आई जस्ट थैंक दम सभी को। बहुत एग्जैक्टली आपने सही कहा कि बहुत जल्दी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और बहुत सारा प्यार मिला है, और दिस इज़ माई डेब्यू शो ऑल्सो, एंड इतने अच्छे कैरेक्टर से, इतने बड़े शो से, एंड देन राजन सर के साथ, एंड DKP इज़ अ ह्यूज, लाइक अ ड्रीम फॉर अस आर्टिस्ट। सो वो होना, एंड सारी चीज़ें एक सही रास्ते पे जा पाना, सारे हमारा लक भी कहीं ना कहीं साथ दे रहा है, एंड देन आई एम ऑल्सो, बिकॉज आई अंडरस्टैंड द वैल्यू एंड द वर्थ ऑफ दिस होल थिंग, सो आई एम पुटिंग ऑल माई हार्ड वर्क इन टू इट, एंड देन मे बी दैट्स वाई सारी चीज़ें अच्छी जा रही हैं। सो आई कीप डूइंग दैट, एंड आई कीप होपिंग द सेम लव। थैंक यू सो मच।